किस विजन को लेकर घोसी में तमाम जनता से जाकर मिलिएगा, कि मैंने किस मुद्दे को लेकर घोसी में उतरिएगा? मैं इसी विजन के साथ आई हूँ कि आप जो हमारे पिताजी पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद यादव ने जो आप लोग के बीच में काम किया, वो काम जहाँ पर विधायक जी रामबली यादव जी हैं, कहीं ना कहीं इनको टक्कर किससे है? कोई ऋतुराज कुमार है, मैडम का टक्कर किससे होने जा रहा है? बिल्कुल समर्थन मिल चुका है। बीएसपी के उम्मीदवार हैं। अब बीएसपी के उम्मीदवार के साथ इनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ही मांग भी करती हूँ कि उनका हर रिपोर्ट का आपको एक बार जांच किया जाए। होना चाहिए। हाँ, जांच होना चाहिए। प्रतिद्वंदी कौन हो, किनको से आपको लड़ाई है घोसी में? और निश्चित तौर पर मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनसे है। और रामबली यादव जी विधायक जी हैं, घोसी से हैं, उनसे आपका टक्कर नहीं? कार प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी है अभी जहानाबाद में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनुराधा सिन्हा जी, जो कुछ दिन पहले जनसुराज में हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणवश टिकट नहीं मिला, और बाकी इन्होंने बसपा से टिकट लेकर आए हैं और घोसी से उतरे हैं और आज नामांकन दाखिला किए हैं। और यानी मगध के कद्दावर नेता सन ऑफ मगध का कहीं ना कहीं इनको आशीर्वाद भी मिल गया है, समर्थन भी मिल गया है। बाकी घोसी को कैसे देखते हैं, घोसी में किस मुद्दे को लेकर आएंगे, किस विजन को लेकर आएंगे, बाकी हम मैडम से जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैडम, आज नामांकन किए हैं, घोसी के जनता से क्या कहिएगा? मैं घोसी के जनता से यही कह रही हूँ कि आपकी बहन, आपकी बेटी आपके बीच में आपके आशीर्वाद लेने आ रही है, और एक मौका आप मुझे दें। मैं आप लोगों के बीच में आपकी सेवा करने के लिए मैं आ रही हूँ। कोई मेरे साथ, आप मेरे पूर्व के राजनीति में भी मेरा भी देख चुके हैं कि मैं किस तरह का काम करती हूँ, और मेरे पिताजी को भी देख चुके हैं कि पूरे ईमानदार छवि के व्यक्ति रहे हैं। मैं भी ईमानदार छवि के रही हूँ, और मुझे जनता के बीच में सिर्फ जनता के सेवा करने के लिए आना चाहती हूँ। आप लोगों को सेवा करने के लिए मैं आ रही हूँ, इसलिए आप एक मौका मुझे दें और मेरा कार्यकलाप को देखें। उसके बाद मैं जो है, आप खुद ही अगला बार से मुझे मौका देते रहेंगे, लेकिन एक मौका आप मुझे देकर देखें। मैं निश्चित तौर पर आपके सभी उम्मीदों पर खरी उतरूँगी। जनसुराज में मैडम हुआ करती थी, क्या ऐसा कारण हुआ कि टिकट नहीं मिला जनसुराज से? जनसुराज में हम थे उसके इसे, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि जो फ्रॉड की पार्टी है, बिहार को ठगने आया है, और अच्छा हुआ कि मैं उस पार्टी से निकल गई और बहन मायावती की पार्टी में से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, जो कि हमेशा से पिछड़ा, दलितों, महादलित की राजनीति की है। और जो आज अंबेडकर साहब की जो विचारधारा है उसको निश्चित तौर पर ज़मीन पर उतारने का काम अगर कोई किया है देश में तो बहन मायावती जी हैं। इसलिए मैं उनके पार्टी से राजनीति करती हूँ, क्योंकि वो भी उन्हीं की राजनीति करती हैं जो मैं करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ उस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। सर मैडम, सन ऑफ मगध प्रहलाद यादव जी का भी आशीर्वाद मिला है आपको, क्या कहिएगा उनको? उनको भैया का आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा से रहा है, और आज भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो उनको बहुत हम धन्यवाद बोलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनके अगुवाई में हम जो है घोसी विधानसभा क्षेत्र से हम लोग विधायक का चुनाव जीत जाएंगे, और आगे जो है हम लोग साथ में मिलकर जनता के बीच में काम करेंगे। आपके प्रतिद्वंदी कौन हो, किनको से आपको लड़ाई है घोसी में? और निश्चित तौर पर मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनसे है। और रामबली यादव जी विधायक जी हैं, घोसी से हैं, उनसे आपका टक्कर नहीं है? वो तो विधायक रह चुके हैं घोसी से 5 साल। घोसी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनका कार्यकलाप और जो उनका विचारधारा लोगों को प्रति रहा है, बातचीत करने का तरीका, वो से जनता नारुष्ट है। और जनता इस बार क्षेत्रीयों को मांग कर रही है कि जो भी रहे हमारे घर के रहे, क्योंकि जो दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, वो घर वाले या घर के बगल वाले लोग समझते हैं, बाहरी लोग नहीं समझते हैं। इसलिए उनको जनता पहले ही आउट कर चुकी है, वो लड़ाई में कहीं नहीं है। लड़ाई मेरे और जेडीयू के साथ है, और चुनाव मैं जीतूँगी। मैडम, रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं घोसी में, तमाम जनता से जा करके मिल रहे हैं कि रिपोर्ट करके जारी किए हैं, विकास किए हैं, रिपोर्ट करके बारे में आप क्या कहिएगा?
देखिए, रिपोर्ट कार्ड के बारे में कहूँगी कि रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वो झूठा कार्ड है, जो कि बहुत सारे मुखिया, नगर पंचायत के अध्यक्ष अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं कि लाइट हमने लगाया, नहर की खोदाई हमने की, स्कूल का जो चबूतरा है वो स्कूल के फंड से बना है, लेकिन सारे इनके रिपोर्ट कार्ड में है। अगर मैं तो कहती हूँ कि सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए, प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि कहीं दूसरे का फंड से फंड काम कराया हुआ फंड का ही पैसा तो नहीं निकाल के रख लिए हैं। ये बहुत बड़ा इनका जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ही मांग भी करती हूँ कि उनका हर रिपोर्ट का को एक बार जांच किया जाए। हाँ, जांच होना चाहिए, क्योंकि दूसरे का काम को अपने काम में शामिल किए या झूठ किए हैं, या कि उस पर सिर्फ बिना काम के पैसा निकाल लिए। उसमें वार्तालाप किए थे तो उन्होंने कहे थे कि मैं अपना क्षेत्र में लाइट लगाया हूँ, कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया गया है। हाँ, बिहारी बाबू बोल रहे थे, फिर पाली जो पंचायत के मुखिया हैं वो भी बोल रहे थे कि नहर की खोदाई हमने करवाई थी, रिपोर्ट कार्ड में उनका है। उनके में 12 पंचायत में कुल कुछ स्कूल का बाउंड्री है, जिसका जो स्कूल का फंड आता है उससे हुआ है, रिपोर्ट कार्ड में इनका है। तो भाई सच में ही करवाए हैं कि सिर्फ पैसा निकाल लिए हैं, ये भी जांच का विषय है। मैडम, किस विजन को लेकर घोसी में तमाम जनता से जाकर मिलिएगा, कि मैंने किस मुद्दे को लेकर घोसी में उतरिएगा? मैं इसी विजन के साथ आई हूँ कि आप जो हमारे पिताजी पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद यादव ने जो आप लोग के बीच में काम किया, वो काम जहाँ पर छोड़ के गए थे, काम आज वहीं पे रुका हुआ है। उस काम को आगे बढ़ाना है मुझे, तो आप मुझे एक मौका दें। और काम का जो मुद्दा है घोसी में, वो बहुत सारे मुद्दे हैं, पढ़ाई का है, शिक्षा का है, पलायन का है, बेरोजगारी का है, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मैं एक लाइन में यही कहना चाहूँगी कि जनता का हर जो मुद्दा है, जो भी ज़रूरतें हैं, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। मुद्दा मेरा नहीं, जनता का मुद्दा होगा, उस पर मैं काम करूंगी। जनता किसी तरह का भी काम बोलेगा वो मैं प्राथमिकता के तौर पर करूंगी। आप एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने से रहे हैं, आप उनके ससुर जी भी रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, घोसी से विधायक रहे हैं, उनके सपना को कैसे पूरा करिएगा? उनका सपना को पूरा करने के लिए हम आए हैं, और जनता से एक बार हम आग्रह करते हैं कि मौका दें और मेरा कार्यकलाप को देखें कि मैं जो हमारे पिताजी थे उन्हीं के कार्यकलापों पर मैं चल रही हूँ कि नहीं। लेकिन एक मौका देकर देखें, और मैं निश्चित तौर पर जो पिताजी का अधूरा सपना है वो पूरा करने के लिए आई हूँ। जिस तरह से वो गरीबों के बीच में रहते थे, गरीबों के लिए काम करते थे, गरीबों में उनका प्राण बसता था, निश्चित तौर पर मैं भी गरीबों के बीच में रहूँगी, हर सुख दुख में साथ रहूँगी, हर संकट में उनके साथ रहूँगी, जितना बन सकेगा मैं उनके लिए काम करूँगी। चलिए, घोसी से जनता से क्या अपील करिएगा जाते जाते? मैं घोसी की जनता से अपील यही करूंगी कि एक बार अपनी इस बहन को, इस बेटी को, इस बहू को मौका दें, ताकि हम आप लोग के बीच में रहकर आप लोग का जो काम है वो कर सकूं, पिताजी का अधूरा सपना है उसको पूरा कर सकूं। एक मौका हमें दे। चलिए, हमारे साथ मगध जन संघर्ष समिति के संस्थापक प्रहलाद यादव जी हैं, उनका ही समर्थन इनको मिल चुका है, उनका से वार्तालाप करेंगे। सर, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, मैडम जो उतरे हैं क्षेत्र में, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको चैनल को भी धन्यवाद देते हैं और डॉक्टर अनुराधा सिन्हा को भी धन्यवाद देते हैं। मैं जानता हूं कि कई दफ़ा जिला पार्षद मेंबर रही है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन रही है, और एक हम समझते हैं कि घोसी क्या जहानाबाद के अंदर में अगर महिलाओं के श्रेणी में एक फाइटर महिला है और निर्भीक महिला है और ईमानदारी से पूर्व में भी काम की है, इसलिए तो हमारा आशीर्वाद मिला। घोसी में विधायक जी रंबली यादव जी हैं, कहीं ना कहीं इनको टक्कर किससे है? कोई ऋतु राजकुमार है, मैडम का टक्कर किससे होने जा रहा है? बिल्कुल समर्थन मिल चुका है, बीएसपी के उम्मीदवार हैं। अब बीएसपी के उम्मीदवार के साथ साथ आप जानते हैं कि मगध जन संघर्ष समिति पूरे मगध की राजनीति करती है और उसका भी समर्थन मिल चुका है। कोई लड़ाई नहीं है और घोसी में लड़ाई आमने सामने है, और जिस व्यक्ति इंसान का आप नाम ले रहे हैं वो बहुत पहले लड़ाई से नामांकन के पहले बाहर हो चुके हैं, और हमारी लड़ाई यानी डॉक्टर अनुराधा सिन्हा बनाम डॉक्टर ऋतु राज की लड़ाई है, यानी एनडीए से लड़ाई है। चलिए, ये हमारे साथ डॉक्टर अनुराधा सिन्हा जी थे, जिन्होंने घोसी से नामांकन दाखिला किए हैं। घोसी की जनता से आग्रह कर रहे हैं कि अगली बार मौका दीजिए। कि इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। धन्यवाद।